हेलो एवरीवन, अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रॉब्लम में ऐसे दिया हो दैट क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक वाज ओवरकास्ट बाय 2000 रुपीज, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 209 पे जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द सम। On 31st August 2018, bank passbook of Mr. Ravi showed a credit balance of 33,600. Credit balance of the passbook का क्या मतलब होता है? It is a positive balance. It is a favorable balance. याद करिए, मैंने जब बेसिक्स पढ़ाए थे आपको BRS के, this becomes a favorable balance, correct? But cash book showed a different balance. On comparing the two books, following differences were noticed. हमें 6 डिफरेंसेस दिखाए गए हैं और बोला है लास्ट में प्रिपेयर BRS एज ऑन 31st August 2018. हमारे पास पासबुक का बैलेंस है, हमें कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम BRS बनाएंगे इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में, और यहां पे हम लिख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, द हेडिंग as on 31st August 2018, राइट? इसके बुक्स में है ये, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रवि, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रवि। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए, प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट और बैलेंसेस। ठीक है, देखिए अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहां पे हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये पॉजिटिव अमाउंट है, तो प्लस कॉलम में हम लिख देंगे 33,600। ठीक है, कौन सा बैलेंस पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, मैंने ये सब डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाले लेक्चर में। अगर किसी ने वो वाला नहीं देखा हुआ बेसिक थ्योरी का लेक्चर, प्लीज गो एंड सी, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी वन बाय वन लेट अस लुक एट द रीजंस। फर्स्ट रीजन, checks paid into the bank but not credited before 31st August 2018 amounted to 24,500. अभी रेडी विद आवर टूल्स, हमारा क्या करना है, हमें एक पासबुक एंड एक कैश बुक। आप हाथ से भी कर सकते हो, राइट हैंड इज पासबुक, लेफ्ट हैंड इज कैश बुक, जैसे मैंने आपको पहले वाले प्रॉब्लम में दिखाया था, ऐसे भी आप कर सकते हो। आपको विजुअली ज्यादा अच्छा समझने के लिए मैंने 2 कलर्स में डिवाइड कर दिया है, दिस इज माई पासबुक, दिस इज माई कैश बुक। ठीक है, अभी हमें क्या बोला गया है, पासबुक का बैलेंस दिया गया है। सो व्हाट इज माय टारगेट बुक, कैश बुक। पासबुक का बैलेंस मेरे पास है, मुझे कैश बुक का बैलेंस डिराइव करना है। हमें क्या करना होता है, हमेशा टारगेट तक पहुंचना होता है, टारगेट बुक तक हमें पहुंचना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें दिया गया है चेक्स पेड इनटू द बैंक, पेड मतलब डिपॉजिट किए हैं बैंक में। ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31st August 24,500। चेक अगर बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश बुक में क्या करते हैं, हम बैलेंस बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बैलेंस हम बढ़ा देंगे तुरंत, बिकॉज डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे बैलेंस कब बढ़ेगा, जब क्लियर होगा। हमें बोला गया है इट हैज नॉट बीन क्लियर्ड टिल 31st August, तो ये बैलेंस ऐसा ही है, ये बैलेंस बढ़ गया। अभी हमें क्या करना है, टारगेट की ओर देखना है, टारगेट हमारा बढ़ा हुआ है, तो बस मुझे यहां तक पहुंचने के लिए ये बैलेंस को क्या करना है, इसे भी बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट। तो आई विल एड 24,500. So I have to write in my BRS, first checks deposited but not credited या but not cleared. अमाउंट कितनी है, 24,500। देखिए प्रॉपर कॉलम में लिखना, हाँ ये प्लस कॉलम में आना चाहिए, यहाँ पे एडिशन सारा प्लस कॉलम में दिखे। ठीक है, टिक कर लेते हैं। सेकंड क्या बोला है, लेट्स सी, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT 33,000 recorded in passbook only. Again, this is my passbook, this is my cash book. हमें क्या बोला गया, डिपॉजिट हुआ है, तो डिपॉजिट जैसे ही होता है हमारे बुक का बैलेंस बढ़ेगा, करेक्ट। यहाँ पे बोला इट हैज बीन रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ,
पासबुक में जैसे डिपॉजिट बढ़ा, मेरा 33,000 से यहाँ पे डिपॉजिट बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गई, बैलेंस बढ़ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, करेक्ट। अभी मेरा टारगेट बुक क्या है? कैश बुक इज माई टारगेट बुक। टारगेट तक मैं कैसे पहुंचूंगी? यहाँ पे माइनस करके, गेटिंग इट? यहाँ पे हूं मैं, माइनस करूंगी तो यहाँ पे आऊंगी, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 33,000 लेस। तो लेस में मुझे लिखना पड़ेगा डायरेक्ट डिपॉजिट recorded in passbook only. माइनस में मैं लिखूंगी 30,000, करेक्ट? ओके। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा वाई कैश बुक इज माई टारगेट बैलेंस, सिंपल है, याद करिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, आई एम रिपीटिंग। हमारा स्टार्टिंग बैलेंस क्या है? पासबुक। तो टारगेट क्या है जो हमें अचीव करना है, वो कौन सा बैलेंस है? कैश बुक का। So cash book becomes my target book in this particular problem. This will vary as per the problem. अगर आपको कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो आपका टारगेट है दैट विल बिकम योर पासबुक बैलेंस, करेक्ट। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैश बुक का बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स माय टारगेट बुक, ठीक है। ऑलराइट, थर्ड क्या है? चेक्स इशूड ऑन 28 अगस्त were presented for payment on 5th September amounted to 38,800. क्या हो गया? दोनों भी बुक्स में 31 अगस्त को हम बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है, हमें ये याद रखना है। दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक। चेक जैसे ही इशू होगा मेरे कैश बुक में क्या एंट्री आएगी? बढ़ेगा बैलेंस या कम होगा? बैलेंस कम हो जाएगा, राइट। अभी क्या बताया है? पासबुक में बैलेंस कम हुआ ऑन 5th सितंबर, सो 31 अगस्त का हमारा बीआरएस है, राइट। तो यहाँ पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ 31 अगस्त को, हमें टारगेट तक पहुंचना है। टारगेट तो हमारा नीचे है, कम है बैलेंस, तो टारगेट तक पहुंचने के लिए मुझे ये बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। तो मैं माइनस करूंगी 38,800, यहाँ पे मैं माइनस कॉलम में लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी चेक्स इशूड but not presented for payment. अमाउंट कितनी है? 38,800। तो हमें माइनस कॉलम में लिखना है, याद रखिए, माइनस में सारे लेस अमाउंट्स जाएंगे, प्लस में सारे ऐड कर रहे वो अमाउंट्स जाएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक was dishonored on 30th August. Intimation of the same was received on 3rd September. मतलब 31 अगस्त का हमारा बीआरएस है, हमें 3rd सितंबर को पता चला, ठीक है। वापस ले लीजिए आप, ये मेरा पासबुक, ये मेरा कैश बुक। देखिए, जब भी मैंने बिल भेज दिया है बैंक में तो मैं क्या करती हूँ? कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। अभी क्या हुआ? यहाँ पे जब तक क्लियर नहीं होता है, जब तक ऑनर नहीं होता है, पासबुक में तो बैलेंस नहीं बढ़ता है, लेकिन हमें क्या दिया गया है? इट वॉज डिसऑनर्ड ऑन 30th अगस्त। 30th अगस्त को पासबुक में पता चल गया बैंक को दैट ये ऑर्डर नहीं होने वाला, तो ये बैलेंस में तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, वैसे ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा। लेकिन टारगेट का बैलेंस तो बढ़ गया और हम 31 अगस्त को बीआरएस बना रहे हैं, 31 अगस्त को ये बैलेंस तो बढ़ा हुआ ही है। यहाँ पहुंचने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? इसे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो आई हैव टू ऐड 15,000, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी बिल डिसऑनर्ड recorded in passbook only, correct? अमाउंट ऐड कॉलम में जाएगा 15,000, प्लस कॉलम में अमाउंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय 2,000। दो चीजें हमें समझनी है। ओवरकास्ट का क्या मतलब होता है? ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा, ठीक है। और पासबुक क्रेडिट साइड, क्रेडिट में क्या दिखता है पासबुक के? पेमेंट या रिसीट, याद करिए। पासबुक के क्रेडिट साइड पे सारे रिसीट्स दिखते हैं,
बेसिक लेक्चर याद करिए, डेबिट एंड क्रेडिट में डिफरेंस होता है, ऑपोजिट इफेक्ट होता है हमारे कैश बुक में और पासबुक में। तो पासबुक का क्रेडिट मतलब रिसीट साइड। अभी हमें बोला गया है दैट पासबुक का क्रेडिट वाज ओवरकास्ट बाय 2000। दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक। अभी हमें बोला गया है कुछ तो भी डिपॉजिट्स है जो पासबुक में 2000 रुपीज से ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब यहाँ बैलेंस बढ़ गया 2000 से, करेक्ट, ज्यादा है, ओवरकास्ट है। 2000 से मैंने पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया। टारगेट बुक कौन सा है? टारगेट तो कैश बुक है। कैश बुक तक हम कैसे पहुंचेंगे? बैलेंस को कम करके, सिंपल। सो 2000 रुपीज मुझे कम करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगी लेस में पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, और माइनस कॉलम में मैं 2000 रुपीज लिखने वाली हूं। समझ गया आपको बहुत अच्छी से? डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। डेबिट साइड होगी पासबुक की, मतलब वो पेमेंट साइड है, और पासबुक की क्रेडिट साइड मतलब वो रिसीट साइड है। ऑपोजिट होता है हमारे कैश बुक में। कैश बुक की रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड, और कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। क्लियर? ये मैंने बहुत थरली, बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया है बेसिक थियोरी में। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा, जरूर जाके देखिए। बीआरएस की पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी, ताकि ये जो टर्मिनोलॉजीज आते हैं ना प्रॉब्लम में, वो आपको अच्छी से समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। बैंक डेबिटेड 400 for bank charges in passbook was not recorded in cash book। बैंक ने डेबिट किया, मतलब क्या हुआ? बैंक ने ये बैलेंस कम कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, ये है मेरा पासबुक, ये है मेरा कैश बुक। हमें बोला गया है बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस लेवी किए, उसके वजह से पासबुक जो बैलेंस है वो कम होगा या बढ़ेगा बताइए? तो कम हो गया। अभी ये कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, राइट? इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस तो ऐसे ही दिख रहा है। तो टारगेट इज माई कैश बुक। कैश बुक तक मैं कैसे पहुंचूंगी? इस बैलेंस को बढ़ा के। तो आई हैव टू एड 400 रुपीज। तो लेट मी डू दैट हियर। बैंक चार्जेस debited by bank not recorded in cash book। Amount is 400। I hope this is very very clear। सब एकदम अच्छी से समझ गए ट्रांजैक्शंस। अभी क्या करना है? अभी टोटल लेंगे हम प्लस और माइनस कॉलम का। सो लेट अस डू दैट। मेरे प्लस कॉलम की टोटल आ रही है 73,500, और मेरे माइनस कॉलम की टोटल आ रही है 73,800। कौन सा बैलेंस ज्यादा है? माइनस कॉलम का। तो मैं जब बैलेंस लिखूंगी तो कौन से कॉलम में लिखूंगी? माइनस कॉलम में ही लिखूंगी, बिकॉज माइनस की वैल्यू ज्यादा है, याद रखिए। ठीक है, 73,800 माइनस 73,500 मतलब 300 रुपीज। देखिए, सो बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस बैलेंस है। माइनस का क्या मतलब होता है? देयर इज अ ओवरड्राफ्ट, करेक्ट? माइनस मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? कैश बुक में माइनस का मतलब क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट होता है, अगर माइनस है तो क्रेडिट बैलेंस है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है 300 रुपीज, या देयर इज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 300 रुपीज। गेटिंग इट? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, प्लीज हिट द लाइक बटन। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आने दीजिए, दे रियली कीप मी मोटिवेटेड। आई एम टेकिंग द एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी 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 इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो आपके कमेंट्स जब आते हैं तो दे रियली रियली मेक माई डे। और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, जरूर दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, फ्रेंड्स तक, कलीग्स तक। लेट एवरीबडी टेक द बेनिफिट ऑफ द लेक्चर्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।